हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की कहानी 4 दोस्तों की कहानी है। प्रशांत, कुमार, कामना और पायल, जो दिसंबर की छुट्टियों में शिमला की ओर घूमने जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी कार अचानक खराब हो जाती है और इसके बाद वही होता है जिसका डर था। खैर, अच्छी बात ये रही कि आज भी ये चारों सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना से इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रह गई। और आज आलम यह है कि ये शाम होते ही अपने घर से बाहर नहीं निकलते। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अपने कानों में ईयरफोन ज़रूर ठूस लेना। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। चलिए कहानी सुनते हैं। बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। छुट्टियों का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात कुमार, कामना, प्रशांत और पायल शाम को शिमला की ओर BMW में जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था। शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार दौड़ती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रही थीं। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थीं। बातों के बीच चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफ़र कट चुका था। कार स्टीरियो की तेज़ आवाज़ में हंसी ठिठोली करते हुए सफ़र का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। झटके मारते हुए कार क्यों चला रहे हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, मालूम नहीं ये अचानक से झटके क्यों खा रही है। कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते हैं, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो। थोड़ी रेस देकर देखता हूँ कि कार रिदम में आ जाए। कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई रुक गई। चारों के मुंह से एक साथ निकला, अब क्या करें? सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दी थी। धीरे धीरे धुंध बढ़ती जा रही थी। ठंडक भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कारें, टैक्सियां आ जा रही थीं। प्रशांत बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलाना आती है, लेकिन कार का मैकेनिक ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए, कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने उसका स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर ही बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक हो चुकी थी। दिल्ली निवासियों कुमार और प्रशांत की झुरझुरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी। थोड़ी देर खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं, कार को यहीं छोड़ देते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, रात का समय था, गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही थी। काफ़ी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी कार में 5 सवारियां थीं, कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आईं, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थीं। कोई लिफ्ट न दे सका। तभी एक टैक्सी रुकती है। ड्राइवर ने कहा, जनाब, मारुति, होंडा या टोयोटा की कार होती तो मैं देख लेता। ये तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, एक काम आप ज़रूर कर सकते हो, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं। उसने कहा, एक आदमी कार में बैठकर शिमला तक पहुंच जाओगे, वहां से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने भी इजाज़त दे दी थी। कुम्हार जल्दी से टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हुआ।
प्रशांत वापस कार के अंदर बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करने लगते हैं और समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना, पायल कार में बैठे बोर हो गए थे, इसलिए मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों कार से बाहर नीचे उतरे। कपकपाने वाली ठंड पड़ रही थी। प्रशांत वापस लौटा और कहा, दोनों कार में बैठो, बहुत ज़्यादा ठंड है, कुल्फ़ी जम जाएगी। दोनों कहती हैं, बस 2 मिनट और मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर वापस कार में बैठते हैं। प्रशांत ने कहा, भूतिया माहौल है, जल्दी से कार में बैठ जाओ। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंसने लगी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क, हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड और एक रोमांटिक सॉन्ग। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडी आह भर कर कहा। तीनों हंस पड़े। तीनों अपनी बातों में मस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी प्रशांत के पास आकर बोला, आपके पास क्या माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं एक शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने खड़ा था। कोई ठंड नहीं लग रही थी उसे। प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी अभी बातें कर रहे थे, मैंने दूर खड़े होकर सुना। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? तीनों ने कहा कि नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं, ना तो हमने कभी भूत देखा है और ना ही कभी विश्वास किया है भूतों पर। प्रशांत ने कहकर पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं? वो शख्स बोला, हम पहाड़ी आदमी हैं, हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई थी। भाई कुछ बताओ, दोनों बोली। भूतों के बारे में हमें भी जानना है, फिल्मी माहौल हो गया है, कुछ और बताओ। उस शख्स ने कहा, देखिए हम तो मानते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नज़र नहीं आते, हो सकता है नज़र नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। प्रशांत ने कहा, कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं? उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वो सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, वो रोशनी में नज़र नहीं आते, लेकिन अंधेरा होते ही दिखाई देने लगते हैं। तभी कामना ने पूछा, भूत होते कौन हैं और भूत कैसे बनते हैं? वो शख्स बोला, यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है, जो शख्स दुर्घटना में मौत का शिकार होता है या फिर जिसका कत्ल कर दिया जाता है, वो भूत बन जाता है। प्रशांत ने पूछा, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या किसी के साथ मारपीट करते हैं? उस शख्स ने कहा, अच्छे भूत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा मैं चलता हूँ, सिगरेट मेरे पास है, आपके पास अगर माचिस है तो दीजिए। उस शख्स ने कहा, सिगरेट सुलगा लेता हूँ। प्रशांत ने लाइटर निकाल कर जलाया। उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। तभी कुछ ऐसा हुआ कि तीनों के होश उड़ गए। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई। वो शख्स गायब हो गया। लाइटर बंद होते ही वो शख्स दोबारा से नजर आ गया। तीनों, प्रशांत, पायल और कामना का शरीर ठंडा पड़ चुका था और बुरी तरह से अकड़ गया था। तीनों बेसुध होकर एक दूसरे पर ही गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृत्यु देह के समान था। वो शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का ट्रक गुजरा। उसने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ चुका था कि वो कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे और तीनों को ट्रक पर डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में वापस आया। अकेला कार को देखकर वो परेशान हो गया, क्योंकि उसके तीनों दोस्त वहाँ नहीं मिले। वो शख्स जो कुछ दूरी पर खड़ा था कुमार को बताने लगा कि ठंड में तीनों की तबीयत अचानक खराब हो गई। आर्मी के कुछ जवान उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, कहकर वो शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। अब मैकेनिक ने कार ठीक की और कुछ देर के बाद शिमला की ओर रवाना हुए। कुमार सीधा अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर से बात की।
डॉक्टर ने कहा कि तीनों को गहरा सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा है कि इतने सदमे में पहुंच गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया और कुमार से कहा, आई एम कर्नल अरोड़ा। मेरी ही यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल एडमिट कराया था। कुम्हार ने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से वहाँ क्या हुआ। कर्नल अरोड़ा ने कुम्हार को रात की बात विस्तार से बताई कि वो शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए, लेकिन वो एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। उसने तीनों की मदद करी, हमारे ट्रक को रोका और कुम्हार के वापस आने तक वहीं रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस लौट गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए। आज 7 साल बीत चुके हैं इस घटना को। चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। चारों ने ही अपनी नाइट लाइफ जीना बंद कर दिया। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही रूटीन है। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा पड़ जाता है।